तो यहां हम इफ का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब इफ के साथ एंड का इस्तेमाल या काउंट इफ का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कंडीशंस के साथ रिजल्ट एक हो, भाई पास और फेल। लेकिन मुझे यहां ये भी बताना है, पास तो ठीक है, फेल हुआ तो कौन सा सब्जेक्ट में फेल हुआ, मुझे इसको भी दिखाना है। तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ का। इक्वल इफ, इसको सेलेक्ट किया कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, देन अगेन यहां पे इफ लिया और हमने इसको सेलेक्ट किया कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, देन अगेन इफ, तो इफ डालते जाएंगे और कंडीशन डालते जाएंगे, क्योंकि एक इफ एक कंडीशंस होते हैं। इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब यहां पे हमने क्या डाला, सारे कंडीशन डाले। अगर चारों सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है, इसका मतलब है कि वो पास होगा, तो यहां पे हमने पास दे दिया। अब मैं यहां हूं चौथे इफ पे, किस पे हूं, चौथे इफ पे। अगर यहां पे फेल करता है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट 4 फेल कर रहा है, तो सब्जेक्ट 4 फेल कर देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट 4 फेल कर देंगे। फिर यहां पे कॉमा, अब आ गए हम दूसरे, यहां दूसरे इफ के ऊपर, यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट 3 फेल। तो हर इफ का एक ट्रू पार्ट होता है और दूसरा फॉल्स पार्ट होता है। फिर यहां हो जाएगा कॉमा, सब्जेक्ट 2 फेल, और फिर यहां पे कॉमा, सब्जेक्ट 1 फेल, इस तरह से। तो इस तरह से आप मल्टीपल इफ लगा के नीचे की तरफ ड्रैग